नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आप हैं और पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आप परेशान हैं कि गुरुजी सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है और कैसे उसमें क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, पिछले 2-3 वर्षों में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कुछ ऐसा बताइए कि मैं एक दिन में पढ़ करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूँ। तो आप बहुत सही जगह आए हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हमारे 2 चैनल और हैं, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर, उस पर को करिकुलर संबंधित परीक्षाओं की तैयारी होती है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा चैनल है बीए करेकर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पिछले 7 वर्षों से मैं बीए के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं, तो एकदम से अनुभव हो चुका है कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं। सोशियोलॉजी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इनमें मैंने टिक लगा करके रखा है कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आता है वो है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाजशास्त्र की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम से 100% आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन से तैयार कर लीजिए, समाजशास्त्र की परिभाषा वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा परिवार की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, परिवार की विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा धर्म किसे कहते हैं, सामाजिक जीवन में धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में समितियां क्या होती हैं और संस्थाएं क्या होती हैं, समिति और संस्था के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा समाज किसे कहते हैं, समाज की विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या होते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समाजशास्त्र में ऐसी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका की विशेषताएं बताएं। जनरीतियाँ क्या हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। विवाह की परिभाषा और विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोकाचार क्या होता है, उसकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है बस, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के अलावा नातेदारी से आपका क्या आशय है, उसकी विशेषताएं बताएं, ठीक है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो भी प्रश्न पूछा गया है। परिस्थिति और भूमिका किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर संस्कृतिकरण या ग्रहण की समस्या जो है वो क्या होती है, मानव और पशु समाज से क्या तात्पर्य है, इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। यही सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है। राज्य की परिभाषा दीजिए और राज्य के मौलिक तत्वों के बारे में बताएं, ये सब प्रश्न आएगा। समाज में सहयोग और संघर्ष की अवधारणा को बताएं, ठीक है। और इस तरीके से तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी इसमें से और कुछ आने वाला है नहीं, तो इन सब चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ में आप पढ़ लीजिएगा कि क्या नाम है लोकाचार और जनरीतियाँ क्या होती हैं, रूढ़ियाँ और जनरीतियों में क्या डिफरेंस होता है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और संयुक्त परिवार के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो सात्मीकरण क्या है, रूढ़ियाँ क्या है, जनरीतियाँ क्या है, भूमिका, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल से टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी